बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। 24 रमज़ानुल मुबारक मंगल का दिन ये वजीफ़ा कर लें, माल और दौलत में इजाफा होगा, रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेगमेंट है कि रोज़ाना के वज़ाइफ आपके सामने शेयर कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से। शाबान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने शेयर किए जिसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला। अब रमज़ान के अंदर भी हमने तमाम दिनों के आपके सामने आप देख लीजिए तमाम वज़ाइफ शेयर किए। अब 24 रमज़ान मंगल का दिन आ गया, जो कि आज जो अपलोड कर रहा हूँ ये अभी पीर का दिन है। तो ये 24 रमज़ान आगे मंगल को है या आज मंगल को आप अमल देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके माल और दौलत में इजाफा हो जाए, रिज़्क़ में, घर में, माल में, औलाद में, कारोबार में खूब बरकत हो जाए, तो 24 रमज़ानुल मुबारक रोज़ मंगल के दिन आपने ये अमल ज़रूर करना है। कौन सा अमल है वीडियो के अंदर शेयर करने लगूँ, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आज मंगल का दिन है और रमज़ानुल मुबारक की 24 तारीख है। आपने ये वजीफ़ा आज के दिन ज़रूर करना है और आखिरी टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा वज़ाइफ अज़कार का लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से वक्त के अंदर भी हमें ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो जाए। वैसे भी आखिरी अशरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हासिल होता है। अगर आप अपने माल दौलत में इजाफ़ा चाहते हैं, रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की चाहते हैं, तो सिर्फ एक दिन आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। वजीफ़ा एक दिन का है लेकिन फ़ायदा इसका 7 नस्लों तक यानी सालों साल साल इसके फ़ायदे आपको मिलते रहेंगे। ये अमल आपने 24 रमज़ानुल मुबारक को करना है। आगे चाँद निकलने तक आप किसी भी दिन किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। कौन सा अमल है पहले देख लीजिए, फिर इसकी तफसील मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअत। अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने करना ये है कि 24 रमज़ान मंगल वाले दिन कम से कम 3 नमाज़ों के बाद 141 मरतबा ये दुआ आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। कोई भी 3 नमाज हो सकती है, तरावी के बाद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मगरिब के बाद पढ़ लें, फजर के बाद पढ़ लें, इशा के फौरी बाद पढ़ सकते हैं, तरावी के बाद पढ़ सकते हैं। किसी भी टाइम किसी भी 3 नमाज़ों के अंदर आपने ये अमल लाजमी करना है। बाकी आप भी किसी दिन भी चाहे तो इस अमल को कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।